देखिए, बड़ा सवाल ये है कि बाजार में इतना उतार चढ़ाव क्यों? गिरे तो क्यों, बढ़े तो क्यों, ऊपर क्यों, नीचे क्यों, आगे क्यों, पीछे क्यों? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आने चाहिए। गलत बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं आए? आने भी चाहिए। बाजार को देखकर जो सवाल मन में आए, आने दीजिए। वो कई बार बोलते ना, जब मेडिटेशन कराते तो बोलते कि 2 तरह का मेडिटेशन होता है। एक ये कि अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखें, बिल्कुल भी ना सोचें, दिमाग एकदम वो फ़ोकस रखें। और दूसरा तरह का मेडिटेशन ये होता है, जो विचार आ रहे आने दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि पता आपको भी है, मुझे भी है, करने वाले को भी है, करवाने वालों को भी है। जो विचार आएंगे तो आएंगे, आप रोक तो नहीं सकते हो। ऑफ कोर्स। वो तो कंट्रोल कर नहीं सकते। तो फिर जो आ रहा है आने दो। आने के बाद जैसे आपको पता चले, अरे ये दूसरा विचार आ गया, वापस फोकस करके उधर चले जाओ। फिर थोड़ी देर में बाद वो आपको दूसरा विचार आपको कहीं और ले जाएगा। फिर दोनों तरह के। तो हमारा तो सिंपल है, जो आ रहा है आने दो, मन में विचार आ रहे हैं आने दो। हम वापस यहाँ पर फोकस करके ले आएंगे कि बाजार में उतार चढ़ाव क्यों है इतना। 25,850 ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों? भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या? ये तो राउंड फिगर में भी नहीं है। ऐसा क्या है 25,850 में? क्या बैंक निफ्टी रिकवरी को लीड कर रहा है, करेगा और करता रहेगा? ये सवाल भी आपके मन में है, तो बिल्कुल ठीक है। वीकली एक्सपायरी पर आखिरी 1.5 घंटे में क्या रिकवरी बढ़ने की उम्मीद करें या नहीं? किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर रिस्क बढ़े, बाजार में थोड़ी कम होने के संकेत है, और किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर आपको थोड़े खतरे बढ़ेंगे? मिड स्मॉल कैप शेयरों में क्या गिरावट रुकने के संकेत हैं, पुख्ता संकेत हैं, मजबूत संकेत हैं, या फिर टेम्परेरी? इसके अलावा आज का फिर से टॉक ऑफ द टाउन, लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, कैंस टेक्नोलॉजी आज लगभग 10% चढ़ चुका है। क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई, ये क्यों चढ़ा है? और आईटी शेयर आज कमज़ोर क्यों है? इन सब पर होगी हमारी पूरी चर्चा। बिल्कुल। चलिए, ये सारे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे, लेकिन सर सबसे पहले तो ये जो मार्केट के मूवमेंट है इसकी वजह जानना चाहेंगे। सिर्फ एक्सपायरी या कुछ और? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि आज सुबह 2 ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से बाजार को आज खराब होना ज़रूरी था। नंबर 1, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कल बढ़ता हुआ दिखा है, और नंबर 2, कल की जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की गिरावट हुई है उससे सेंटीमेंट कमज़ोर हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आज सुबह थी, और इन दोनों चीज़ों की वजह से ही सुबह बाजार धराशायी हुए, एक के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ते दिखे। पहले तोड़ा 25,900, 850, 800, 725 तक जाकर रुके, और वहाँ से यू टर्न लिया। यू टर्न क्यों लिया? क्योंकि ओवरसोल्ड होने की वजह से वहाँ से रिकवरी आई थी। और आज सुबह मैं आपको एक चीज़ बोल रहा था, या बार बार लगातार, और अगर वो हो आप भाई तो सुना भी सकते हैं, कि आज एक बड़ी रिकवरी आपको मिलेगी ही मिलेगी, कुछ भी कर लिए। 0.64 का पुट कॉल रेशियो निफ्टी का, और सारे नेगेटिव संकेतों के बीच में एक चीज़ आज सुबह लिखी थी, एफएनओ के संकेत पॉजिटिव हैं। एग्जैक्टली, राइट, आपने एक्सप्लेन भी किया 100%। और वो 0.64 का पुट कॉल रेशियो आप देखिए, निचले 100 से ज़्यादा नहीं, 200 पॉइंट की रिकवरी देता है वो आपको। एक ही पॉजिटिव था ट्रिगर जो आपने एक ही पॉजिटिव, और ये एक पॉजिटिव भी अपने आप में दमदार था और बिल्कुल साफ कहा मैंने, 100% एक रिकवरी आएगी। खुलते ही आ जाए, बाद में गिर के आए, किस लेवल से आए, वो एक आपको चालू बाजार में ही देखना होता है कि भाई कहाँ से आएगी, लेकिन रिकवरी आना तय थी, वो आपके सामने आ गई, देख लीजिए। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी भी कि एक बार दर्शक इसको नोट करें। आज सुबह ही जब हम प्री ओपनिंग सेशन में इसकी बात कर रहे थे, तभी आपको अनिल जी ने कहा था निचले स्तरों पर शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक रिकवरी जरूर दिखेगी। 25,850, 25,900 आपका सपोर्ट जोन है। अब फ्रेश कमजोरी 25,800, 825 को तोड़ने के बाद, टिकने के बाद ही होगी। तो हम इन लेवल्स के आसपास 25,850, 900 की रेंज में शॉर्ट नहीं करेंगे। करीबन 100 पॉइंट ऊपर आया है निफ्टी, 25,725 से 25,825 पर। आई एम नॉट सरप्राइज। मैंने पूरा ये बोला कि 100% एक रिकवरी मिलेगी, अच्छी वाली मिलेगी। 25,840, 25,890 जो रिकवरी बनी है 100 से 150 पॉइंट तक की बनेगी। 25,900 के ऊपर निकल कर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। हुआ तो फिर मजबूती और बढ़ने के आसार बनेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट सर, वो एनालिसिस निकल कर आई। बिल्कुल। तो जो आपका सवाल था कि इतना उतार चढ़ाव क्यों, तो पहले तो वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी चूंकि ओवरसोल्ड था, इसलिए आपको एक रिकवरी मिली। दूसरी एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हुई नेहा, 25,840, 850 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे। उसके नीचे फिसले तो काफ़ी लोगों ने तेजी की पोजीशन में अपने स्टॉप लॉस उसके आसपास रखे हुए थे, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तो नीचे में पोजीशन कटी। जनरली आप स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, कौन से होंगे? लॉन्ग साइड के होंगे। पोजीशन आपकी और लॉन्ग साइड की पोजीशन कट गई, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, तो बाजार हल्के भी हो गए। अब हुआ यूँ, निफ्टी पर 25,700 और बैंक निफ्टी पर 58,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, वहीं पर गिरावट रुकी और वहीं से रिकवरी देने की कोशिश की। और यही वजह है दिग्गजों के साथ साथ
ओवरसोल्ड स्मॉल कैप और ओवरसोल्ड मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छे और बड़े सपोर्ट लेवल से रिकवरी आई। तो दोनों ही चीज़ें रही, एक पुट कॉल रेशियो, ओवरसोल्ड मार्केट और अच्छा सपोर्ट लेवल, इन तीनों चीज़ों ने मिलकर बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी दी। गिरने के लिए तो आपको वजह पता है, चाहिए ही नहीं, ना भी हो तो भी हम गिर सकते हैं। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड वी हैव डन इट यस्टरडे, बट फिर भी बढ़ने के लिए हमको बहुत सारी वजह चाहिए। आज ये 3 मिली है हमें। अच्छा सर, सुबह भी मैंने आपसे वही सवाल पूछा था और मैं फिर से पूछ रही हूँ, ये 25,850 ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ किसी भी सवाल को बार बार पूछने में कोई हर्ज नहीं है, अगर वो सवाल इम्पोर्टेंट है तो। क्योंकि हम कई बार जैसे क्यों आपको रिलायंस ब्रेकआउट दे सकता है, क्यों आपके HDFC बैंक मेक और ब्रेक लेवल पे है, क्यों ICICI बैंक आपका बाजार का डायरेक्शन तय कर रहा है, क्यों, ये हर डेटा की इंपॉर्टेंस है। और आज भी हमने सुबह कहा कि 25,850 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। पहली चीज़ 18 नवंबर से लेकर अब तक, यानी कि लगभग 20 दिन हो गए आपके, ठीक है। 18 नवंबर से 3 हफ्तों में बार बार निफ्टी ने 25,850 25,900 के रेंज में क्लोजिंग बेसिस पे बड़ा सपोर्ट लिया। क्लोजिंग बेसिस याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे 6 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी 25,842 से 25,893 के रेंज में 50 पॉइंट की रेंज में बंद हुआ है। इसलिए अब बड़ी गिरावट की रिस्क तभी है जब आप 25,840, 845, 850 के नीचे निर्णायक तौर पर बंद हो। जो मैंने राउंड फिगर मिल किया 25,825 के नीचे बंद होने पर ही बड़ा खतरा है। और आपके सामने टेबल आ रही है, इस टेबल से आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार 6 बार आप 3 दिसंबर तक 25,891 पर बंद हुए हैं। तो अगर आज फिर से आप 25,850 के ऊपर बंद होते हैं तो आपने क्लोजिंग बेसिस पे रेंज को नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है, बच गए, बाल बच गए, इसकी संभावनाएं बन रही है। इसलिए आज ये दिखे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। सुबह नहीं तो 25,725 देख के आप डर जाते हैं कि रेंज टूटने का खतरा है, लेकिन देखिए इंट्राडे में चले जाए लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे बाजार रेंज तोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है सर, आप हमेशा कहते हैं कि बैंक निफ्टी हर तरफ लीड करेगा, गिरेगा भी तो पहले, चढ़ेगा भी तो पहले, तो ये अभी भी यही फॉर्मूला लीड करेगा? गिरने में थोड़ी सी कम है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत है, गिरेगा कम। अच्छा, गिर भले पहले जाए लेकिन गिरेगा कम, और चढ़ने में पहले चढ़ेगा, ये बात सही है। अभी भी बैंक निफ्टी ने देखिए जो इसका पहला सपोर्ट लेवल था 25,850 वो तोड़ा इंट्राडे में। बैंक निफ्टी का तो पहला इंट्राडे सपोर्ट लेवल 58,825 का है, वो तो तोड़ा ही नहीं, उससे पहले ही घूम गया 58,875 के आसपास। सो बैंक निफ्टी तो कंपैरेटिवली मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और सबसे मजबूत कड़ी है बाजार की। ये बढ़ने में आगे रहेगा, गिरने में पीछे रहेगा। और पिछले मंगलवार को बैंक निफ्टी ने 58,825 के आसपास का 925 का लो बनाया था, और आज भी 58,888 के आसपास लगभग उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से घूम गया 878 से। तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास से घुमा है, और घूम कर देखे ना जो निर्णायक बड़ा लेवल है 59,000 का, उसके ऊपर आसानी से टिका है, कोई टेंशन नहीं है। तो बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली लीड करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है दोनों इंडेक्स? सपोर्ट 25,725 25,825 ये आपका सपोर्ट गया बचे हुए समय के लिए आज के लिए। ठीक है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 58,825 59,000 ये आपका बचे हुए समय के लिए सपोर्ट लेवल है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 25,950 26,035 ये ऊपरी रेंज है, इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर पोजीशन हल्की करना चाहें तो। 59,525 59,750 बैंक निफ्टी के ऊपर हल्की करने की पोजीशन। ठीक है, डन। अब आ जाइए बंद होने के लिए आज से 26,100 के ऊपर निफ्टी बंद हो और 59,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी, तो आपके लिए गिरावट रुकने के संकेत आएंगे। निफ्टी तो हो, बैंक निफ्टी तो हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं, निफ्टी के लिए अभी समस्या है। और अगर 25,825 25,840 होता है, मैंने 15 पॉइंट का क्वेश्चन लिया, निफ्टी 25,825 और बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बंद होता है तो फिर थोड़ी सी बिक वाली बढ़ होने या कमजोरी बढ़ने का खतरा रहेगा। ओके, चलिए, तो हमने आखिर के 1.5 घंटे का सेटअप समझ लिया, लेकिन अब फोकस करते हैं स्टॉक्स पे। वक्त हुआ है स्टॉक इन एक्शन का।